बच्चों आज हम आप लोगों को मात्राओं के बारे में बताते हैं। काय के बारे में? मात्राओं के बारे में। तो मात्रा क्या होती समझते हो क्या? जवाब देना बेटा, आपको जवाब देना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? तो बताओ मात्राओं के बारे में जानते हो क्या आप लोग? जानते हो, बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा। देखो आज ना हम आप लोगों को जो अपनी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला, तो हिंदी वर्णमाला की जो स्वर वर्ण है उनकी जो मात्राएं हैं उनके बारे में बताएंगे और मात्राएं व्यंजनों में कैसे लगती हैं ये आपको बताएंगे। तो देखो हमारी जो वर्णमाला है कहां से प्रारंभ होती बच्चों? अ से। कहां से? अ से। तो यहां से आपको पढ़ना है, ये क्या है? तो ये आ। सब लोग बोलेंगे, ये क्या है? देखो ये ई और ई है ना, थोड़ा अंतर है। ई ई, ठीक है। ये ऊ ऊ, ये री ए आई, ये और ये, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 क्या है बेटा? स्वर है। हमारी वर्णमाला में क्या है ये 11 क्या है? स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 11। और यहां पर देखोगे 2 और है, अम और अह। तो ये क्या है? ये अम जो है ये अनुस्वार है। क्या है ये? और ये अह क्या है? ये विसर्ग है। क्या है ये? विसर्ग है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो इनकी जो मात्राएं हैं, इनकी मात्राएं क्या होती है, कैसे बनती है? जैसे हमने लिखा ये क्या लिखा हमने? तो क्या लिखा? तो ठीक है। तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये सभी प्रकार के व्यंजनों में मिला रहता है। जैसे हमने यहाँ लिखा का, ये खा, ये गा, घा, एक, ठीक है, चा, छा, जा, झा, ये क्या है? व्यंजन है। तो ये इन व्यंजनों में ये अ मिला हुआ पहले से ही है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। क्या होती है मात्रा? होती है क्या? नहीं होती। किंतु आगे हम देखें तो ये क्या है? आ। क्या है ये? आ। तो ये आ की मात्रा होती है। देखिए आ की मात्रा कैसे होती है? तो ये देखो, ये इसके बाजू में ये जो डंडा है ना, ये वाला डंडा, ये देखो ये वाला, ये ही आ की मात्रा है। काय की मात्रा है ये? आ की मात्रा। काय की मात्रा? आ की मात्रा। आगे चले, ये क्या है? ये है ई। क्या ये? ई। तो इसकी मात्रा कैसे बनती है? इस प्रकार हम ये आ की मात्रा किस प्रकार की बनाते हैं, किंतु ऊपर से एक ऐसी जो रेत के प्रकार की जो डंडी है उस प्रकार लगती है ना। तो ई की मात्रा जो है ये इस प्रकार बनती है। फिर आता है ये क्या है? ई। क्या है ये? ई। तो ई की मात्रा कैसे बनेगी? ये इसके विपरीत, इसकी उल्टी बनेगी, ई की मात्रा हो गई, ठीक है। फिर आगे ये क्या है? ऊ। क्या है ये? ऊ। तो ये ऊ की मात्रा कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी ऊ की मात्रा, ठीक है। समझ में आया? बोलो सबको? हाँ, ये ऊ की मात्रा। अब इसके बाद ये क्या है? ऊ। क्या है ये? ऊ। तो इसकी मात्रा कैसे बनेगी? ये बनेगी, ये ऊ की मात्रा। इसके बाद ये क्या है? री। क्या है ये? री। इसकी मात्रा ये देखो नीचे ये बना हुआ है, यही मात्रा है इसकी, ये री की मात्रा, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलें तो ये क्या है? ए। तो इसकी मात्रा कैसे
बनती है? ये बनती है ए की मात्रा। फिर ये क्या है? आए। क्या है ये? आए। तो आए की मात्रा कैसे बनेगी? ये दो डंडियां ऊपर रहेंगी इस प्रकार से, तो ये आए की मात्रा। फिर ये क्या है बेटा? बहुत बढ़िया, ओ। तो देखो बाजू में ओ की मात्रा बनी हुई है, इसी को हम ये ओ की मात्रा बनाते हैं, ये ओ की मात्रा है, ठीक है। और आगे क्या है? ये औ। तो इसको देखो बाजू में औ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हो गई औ की मात्रा। अब ये दो बच जाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। तो इनके भी ये मात्रा है, इनका भी होने से ये है अम। तो इसको हम अम की वित्ती के रूप में कहीं भी लगाते हैं। ये हो गया अनुस्वार, और ये अह में ये बाजू में दो बिंदियां लगी हुई है, इनको कहते हैं विसर्ग। ये विसर्ग के चिन्ह है, ठीक है। ये विसर्ग का चिन्ह और ये अनुस्वार। तो ये चिन्हों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये 10 मात्राएं हो गई, और ये अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। समझ में आई बात? अब ये किसी वर्ण में, किसी व्यंजन में, देखो व्यंजन कहां से होती है बच्चों? व्यंजन की हम बात करें तो व्यंजन कहां से शुरू होते हैं? कहां से? बोलिए। का, खा, गा, घा, इंग, चा, छा, जा, झा, फिर या पढ़ने के यहाँ है ना? टा, ठा, डा, ढा, डा, हाँ टा, क्या? टा, ठा, डा, ढा, फिर अणा, ता, हा, दा, फिर ना, फिर पा, छा, बा, भा, मा, ठीक है। फिर या, रा, ला, वा, शा, है ना? फिर ये श, ये देखो ये तीनों सामने अंदर आए बड़े, ये है सा, ये है श, और ये सा। फिर हा, फिर श, है ना? फिर ये और ये और ये और ये है अढ़ा, और ये है अढ़ा, और ये है अढ़ा। तो ये है व्यंजन, और इन्हीं में मात्राएं लगती हैं। इन सभी व्यंजनों में अ जो है वो पहले से ही मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है ये भी समझ लो, कैसे मिला हुआ है ये भी आप सभी समझ लो। यहां देखो, ये हमने का लिया, ये क्या लिया हमने? का। बोलिए, बोलो इसको का। तो देखो का बोलने में का आ रहा है कि नहीं आ रहा बाद में, है ना? जब का तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो खा बोलो, खा बोलने में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गा बोलो, तो बोलने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबको बोलने पर आखिरी में क्या आता है? आता ही है। इसका मतलब सब में अ पहले से मिला हुआ है। तो देखो इसको हम कह सकते हैं कि ये का है, तो इसको मान लो हम यहां पर हलंत लगा दें। ये क्या कहलाता बच्चों? हलंत। तो अब यहां पर अ निकल गया, ये बाहर आ गया अ। तो ये जो ये का है, इसमें जब अ मिल जाता है तब जाके ये इस प्रकार बनता है, और हम इसको पढ़ सकते हैं क। अगर मान लो इस प्रकार लिखा हुआ है, हलंत लगा हुआ, जिसको हम नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। तो सभी वर्णों में अ पहले से ही मिला हुआ है। अब मात्राएं कैसे लगाते हैं यहां देखिएगा, ये आ की मात्रा है। तो बच्चों जब भी किसी व्यंजन में स्वरों को मिलाया जाता है तो उसकी मात्रा को ही रखा जाता है। जैसे क, ये क में आ की मात्रा लगाएंगे तो मात्रा कहां लगेगी? यहां लगेगी। क में आ की मात्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? क में आ की मात्रा, बोलिए। क में आ की मात्रा क्या हो गया? क में आ की मात्रा का। इसी प्रकार
प्रकार ख में आ की मात्रा खा हो जाएगा, फिर ग में आ की मात्रा घ में आ की मात्रा हाँ। इसी प्रकार आप यहाँ देखो, ये है बेटा पंचम और इसमें मात्रा नहीं लगती, ठीक है, इसमें आ की मात्रा या कोई भी मात्रा नहीं लगती। ये इंग में नहीं लगती, या में नहीं लगती, और हाँ ये दो ही में नहीं लगती बेटा, ये या और इंग दोनों में मात्रा नहीं लगती, बाकी अड़ में मात्रा लग जाती है, न में मात्रा लग जाती है, ठीक है, मा में मात्रा लग जाती है, ये दो में मात्रा नहीं लगती। फिर इसी प्रकार हम आगे आ की मात्रा लगे, च में आ की मात्रा चा हो जाएगा, छ में आ की मात्रा छा हो जाएगा। जैसे हम छाता लिखते हैं तो छ में आ की मात्रा छा, और ता लिखना है तो त कहां है, त ये है, तो त में आ की मात्रा क्या हो गया, छाता। इसी प्रकार अब आपको छोटी ई की मात्रा लगानी है, तो क में छोटी ई की मात्रा लगानी है, तो छोटी ई की मात्रा हमारे लेफ्ट साइड लगेगी, वर्ण के लेफ्ट यानी बाएं साइड लगेगी। का में छोटी ई की मात्रा की, क्या हो जाएगा, का में छोटी ई की मात्रा की, खा में छोटी ई की मात्रा की, क्या हो जाएगा, खा में छोटी ई की मात्रा की, गा में छोटी ई की मात्रा जी। सब लोग ध्यान देंगे ना, सभी लोग ध्यान दो, सीखना है हमको, क्या करना है, सीखना है। फिर यहाँ घ में छोटी की मात्रा गी, फिर च में छोटी की मात्रा छ में छोटी ई की मात्रा। अब हमको बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो बड़ी की मात्रा प्रत्येक व्यंजन के दाहिने साइड से लगती है। क में बड़ी की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की, खा में बड़ी की मात्रा की, गा में बड़ी की मात्रा की, घा में बड़ी की मात्रा की, चा में बड़ी की मात्रा की, छ में बड़ी की मात्रा की। इसी प्रकार आगे के व्यंजनों में भी आप लगाइए, केवल यहाँ को और यहाँ पर इंग को छोड़ दे, तो सब में मात्राएं लग सकती हैं। स्रा में लगाना है, स्रा में बड़ी की मात्रा श्री, हमें श्रीमान श्रीमती ऐसा लिखते नहीं लिखते, हाँ तो वही वाला श्री बन जाएगा। स्रा में बड़ी की मात्रा श्री। फिर छोटाओं की मात्रा लगाना, तो छोटों की मात्रा कहाँ लगती है, व्यंजन के नीचे या व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। का में छोटाओं की मात्रा का में छोटाओं की मात्रा दे तक नहीं बोलना है, वो हो जाएगा बड़ों की मात्रा हो जाएगी। का में छोटों की मात्रा कु, क्या हो जाएगा, का में छोटों की मात्रा कु, खा में छोटों की मात्रा कु, गा में बड़ों छोटों की मात्रा कु, घा में छोटों की मात्रा घु, चा में छोटों की मात्रा चू, छा में छोटों की मात्रा छू, जा में छोटों की मात्रा जू। अब बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे, का में बड़ाओं की मात्रा ऊ। अब ये जो छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा ये दोनों व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। कहाँ लगती हैं, हाँ नीचे। खा में बड़ाओं की मात्रा खू, गा में बड़ाओं की मात्रा घू, घा में बड़ाओं की मात्रा चा में बड़ों की मात्रा छ में बड़ों की मात्रा जा में बड़ों की मात्रा। तो इसी प्रकार पूरे व्यंजनों में आप बड़ाओं की मात्रा लगा सकते हैं। अब आते हैं री की मात्रा, तो री की मात्रा भी नीचे ही लगती है। का में री की मात्रा क्री, बोलिए, का में री की मात्रा क्री, खा में री की मात्रा क्री, गा में री की मात्रा ग्री, घा में री की मात्रा घी, चा में री की मात्रा श्री, छा में री की मात्रा श्री, जा में री की मात्रा श्री। इस प्रकार आगे के व्यंजनों में ये मात्रा लगती है। आगे हम एक की मात्रा लगाएंगे, तो ये मात्रा लगती है ऊपर। का में एक की मात्रा, खा में एक की मात्रा, गा में एक की मात्रा, घा में एक की मात्रा, चा में एक की मात्रा, छा में एक की मात्रा, जा में एक की मात्रा। प्रत्येक वर्ण में लगा लो क्या, हाँ। अब आई की मात्रा, तो आई
जाती है तो ओ की मात्रा यहाँ साइड में लगती है। का में ओ की मात्रा ओ, खा में ओ की मात्रा ओ, गा में ओ की मात्रा घा में ओ की मात्रा चा में ओ की मात्रा छा में ओ की मात्रा जा में ओ की मात्रा झा में ओ की मात्रा ओ, पूरे वर्णों में लग जाएगी। अब औ की मात्रा में डबल है ये, देखो ये का में औ की मात्रा खा में औ की मात्रा गा में औ की मात्रा घा में औ की मात्रा चा में औ की मात्रा छा में औ की मात्रा जा में औ की मात्रा झा में औ की मात्रा। ठीक है, तो ये बन जाती 12 कड़ी। क्या बन जाती है? 12 कड़ी। बहुत सरल है। अब अनुस्वार और प्रत्याशी लगेगा बताते हैं। का में लगाएंगे, का में आम की बिंदी, खा में आम की बिंदी, गा में आम की बिंदी, घा में आम की बिंदी, चा में आम की बिंदी, छा में आम की बिंदी, जा में आम की बिंदी और झा में आम की बिंदी और प्रत्येक में का में आम की बिंदी, खा में आम की बिंदी। अब आहा यानी विसर्ग लगाना है तो का में आहा की बिंदी कहा, खा में आहा की बिंदी आहा, गा में आहा की बिंदी और घा में आहा की बिंदी। इसी प्रकार आप प्रत्येक व्यंजन में विसर्ग लगा करके 12 कड़ी का निर्माण कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? आया? ताली बजाइए। तो अब आपको क्या करना है, सुनो हमारी बात। अगले पीरियड में आप लोगों को 12 कड़ी कैसे बनाना है या आप लोग अपने अपने घरों से 12 कड़ी बना के लाओगे। ठीक है? पक्का? बहुत बढ़िया। बोलो जय हिंद।